वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया 2025 के बारे में। और आप सभी इससे भली बातें अवगत हैं कि यूजीसी ने नया ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है और इस पर आवश्यक सुझाव मांगे हैं 5 फरवरी 2025 तक। तो इस पर बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं। क्या अब नेट या जेआरएफ करके कोई फ़ायदा नहीं है? क्या नेट और जेआरएफ की डिग्री बेकार हो गई? क्या हमें नेट की तैयारी नहीं करनी चाहिए? वगैरह बहुत सारे आप सवाल से देखते होंगे और यूट्यूब पे एक से एक आपको थंबनेल इस प्रकार का मिल जाएगा, है ना। तो इसी पर आज हम लोग ये कहेंगे क्या सही है और क्या गलत है, क्या सच है और आपको क्या करनी चाहिए। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये यूजीसी चेयरमैन को आकर ये बोलना पड़ा। यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार को ये बयान देना पड़ा आकर, बाकायदा उन्हें कह सकते हैं कि ट्वीट करके कहना पड़ रहा है कि जी नहीं ऐसी बात है या नहीं है। उसने इस पर पर्दा हटाने का कार्य किया है और पूरी तरह क्लियर कर दिया। इस पर मैंने एक वीडियो पहले आप सभी के लिए बनाया था और मैंने कह दिया था कि डरने का जरूरत आप सभी को नहीं है, सच जानने का जरूरत है। तो वही सच जो मैंने कहा आप सेम देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये हमारे कह सकते हैं जो प्रोफेसर जगदीश कुमार हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है देख लीजिए आप। एज पर 2025 ड्राफ्ट regulations, if you have PG degree with at least 55% marks, okay, in disciplines such as arts, commerce, humanities, education, law, social science, science, language, library science, physical education, journalism and mass communication, मैनेजमेंट, ड्रामा, योगा, म्यूजिक, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट एंड अदर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म लाइक स्कल्पचर, यू मस्ट क्वालिफाई इन द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट स्लेट्स, या उसको सेट भी कहते हैं, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी क्लियर हो गया कि आपको क्या है, मस्ट, जरूरी है, आपको जरूरी है नेट की परीक्षा पास करना। किन विषयों में? अगर आपका आर्ट्स का कोई विषय है, चाहे हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी आर्ट्स का विषय हो, ठीक है। इसी प्रकार कॉमर्स का हो, ह्यूमैनिटीज का हो, लॉ हो, सोशल साइंस में आपका कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो इन सभी में आपको नेट की डिग्री चाहिए, ठीक है। नेट आपको ओवरऑल देखा जाए तो आपको नेट की डिग्री चाहिए मेन स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट के लिए, लेकिन नेट की डिग्री नहीं भी चाहिए, उसी को लेकर डाउट्स हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे हैं एरिया जहां पर नेट की डिग्री नहीं चाहिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक क्या लिखा है, इसी ट्वीट का अगला भाग है ये। हाउएवर, यद्यपि, है ना, हाउएवर अपॉइंटमेंट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स इफ़ यू हैव ए पीजी डिग्री, अगर आपका इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में पीजी डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, यू विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। यू विल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट क्वालिफाइंग इन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी यहाँ पर नेट का जरूरत नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी लाइन से हैं तो नेट का जरूरत नहीं है। दिस अलाइंस विद द AICTE रिक्वायरमेंट फॉर एंट्री लेवल अपॉइंटमेंट्स इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन्स, ठीक है। इन ऑल द अबव डिसिप्लिन्स इफ यू हैव ए PhD यू बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट नीडिंग UGC नेट। यानी अगर आपके पास PhD है तब फिर आपको नेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब ये आप जानते हैं ना, सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर API बेस्ड होता है, तो वहाँ पर आपका PhD है तो आप ठीक है, नेट है तो भी ठीक है, आप एलिजिबल हो गए। लेकिन आपको मेरिट में आने के लिए नेट भी चाहिए, PhD भी चाहिए। यानी आपके नेट और PhD की डिग्री बेकार नहीं हुई है ना। आप नेट और JRF की तैयारी करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। अब इस प्रकार की सूचनाएं मिल रही है कि नेट JRF की तैयारी करना छोड़ रहे हैं छात्र। जी हाँ, बिल्कुल भी आपको इस प्रकार का कदम नहीं उठाना है, आपको अपनी तैयारी करते रहना है। क्या सच है, क्या
गलत है, ये आपको पता चल चुका है। यूजीसी ड्राफ्ट 2025 के बारे में यूजीसी चेयरमैन ने जब सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार पहले भी नेट चाहिए, आज भी नेट चाहिए, है ना, आज भी जेआरएफ चाहिए और आज भी पीएचडी चाहिए। अगर कुछ अंतर हुआ है तो उसके बारे में मैंने बताया था। ये अंतर हुआ है, अगर आपका पीजी या ग्रेजुएशन में कोई मान लीजिए हिंदी है और बाद में आप मैथ में, है ना, बाद एकदम मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाए और मैथ में पारंगत हो गए और मैथ से आप अगर यूजीसी नेट या जेआरएफ क्रैक कर लेते हो, है ना, यूजीसी नेट या सीएसआर नेट जिसको कहते हैं सीएस यूजीसी सीएसआर नेट क्रैक कर लेते हो, तो फिर आप मैथ के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। अगर किसी का मान लीजिए कि फिजिक्स है और फिजिक्स से उनका पीजी या फिजिक्स से ग्रेजुएशन है और उसने मान लीजिए कि इंग्लिश में यूजीसी नेट क्रैक किया या इंग्लिश से पीएचडी कर रखी है, तो अब वो इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अब ये नहीं रहा कि यूजी पीजी नेट पीएचडी में एक ही विषय हो, एक विषय होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। ये सबसे बड़ा चेंजेज है। बाद बाकी हर चीज़ पहले की ही तरह है, ये आप अच्छे से याद रखें। तो फिलहाल यूजीसी का जो नया ड्राफ्ट था, इस पर डिटेल्स आपने बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा, तो ये मेरा अंतिम वीडियो रहेगा कि मैं इस पर आपको क्लियर करने का प्रयास किया। और यूजीसी चेयरमैन का ये बयान आया, उसने बाकायदा ट्वीट करके ये बता दिया है। अब आपके अंदर कोई भी डाउट्स नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना है। थैंक्स टू ऑल। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट्स का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।